क्यों खराब हो रहे हैं भारत कनाडा के संबंध? जस्टिन ट्रूडो के लिए कितने जरूरी हैं सिख? अलगाववादी सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के आरोपों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा है। इससे पहले कनाडा ने कहा था कि उसने भारत के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। भारत और कनाडा के संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। भारत कहता है कि उसने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा समेत 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। वहीं कनाडा का दावा है कि उसने इन भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया है। उसने इन राजनयिकों पर सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े होने का आरोप लगाया है। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद और अस्वीकार्य बताया है। भारत ने सोमवार को कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा है। इसके बाद से दोनों देशों में आरोप प्रत्यारोप की दौर जारी है। भारत का कहना है कि राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो उस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अब इस विवाद में मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी आ गया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस आरसीएमपी के प्रमुख ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारत के एजेंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे इसको लेकर कोई सबूत नहीं दिया गया। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से चले जाने को कहा है। ये राजनयिक हैं स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, पैट्रिक हेबर्ट, मैरी कैथरीन जॉली, इयान रॉस, डेविड ट्राइटस, एडम जेम्स चूका और पाउला अर्जुएला। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 19 अक्टूबर की रात 11:59 तक का समय दिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने कनाडा के प्रभारी राजदूत को तलब किया था। भारत ने राजदूत से कहा है कि हिंसा और उग्रवाद के माहौल में ट्रूडो सरकार की कार्रवाई ने भारतीय राजनयिकों और अन्य अधिकारियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। कनाडा ने भारत के साथ साझा किए एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और 5 अन्य भारतीय राजनयिकों पर खालिस्तान समर्थक एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को हुई हत्या के मामले में जुड़े होने का आरोप लगाया है। कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इन भारतीय राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत पहुंचने की संभावना है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक वर्मा का पीछा कर रहे हैं। बीते शनिवार को वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों ने उनके पुतले को जलाया और उसे गोली मारी। इन लोगों ने वर्मा के सिर पर 5 लाख कनाडाई डॉलर का इनाम रखा है। सोमवार को भारत ने कनाडा के एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को खारिज कर दिया और आरोपों को बेबुनियाद और अस्वीकार्य बताया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पिछले साल कनाडाई नागरिकों की हत्या में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने के आरोप से संबंधित सूचनाएं उन्होंने अमेरिका समेत अपने निकट सहयोगियों के साथ साझा की है। ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारत ने सोमवार को ही कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। भारत और कनाडा के संबंधों में आई इस बड़ी दरार की वजह है 18 जून 2023 को हुई सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में स्थित एक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो जालंधर के भारसिंहपुरा गांव का निवासी था, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख था। वो इस अलगाववादी संगठन के सदस्यों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण और संगठन की आर्थिक मदद की व्यवस्था करता था। निज्जर खालिस्तान समर्थक था। भारत ने निज्जर को आतंकवादी घोषित कर रखा था। हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को संसद में कहा था कि निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा था कि उनके पास इसके लिए पुख्ता सबूत हैं। कनाडा की पुलिस ने 3 मई 2024 को इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए लोगों के नाम हैं करण बराड़, करणप्रीत सिंह और कमलप्रीत सिंह। ये तीनों भारतीय नागरिक हैं। भारत ने पिछले साल अक्टूबर में 40 कनाडाई राजनयिकों को मिली राजनयिक छूट रद्द कर दी।
भारत ने आरोप लगाया था कि कनाडा सिख अलगाववादियों को जो छूट दे रहा है वह भारत के साथ कनाडा के लिए भी सही नहीं है। भारत का इस मामले में मानना रहा है कि कनाडा ने निज्जर की हत्या के मामले में केवल आरोप लगाया है, कोई सबूत नहीं दिया है। भारत का कहना है कि कनाडा की सरकार राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर भारत पर आरोप लगा रही है। भारत का कहना है कि संगठित अपराध से जुड़े पंजाब के लोगों का कनाडा में स्वागत किया जाता है, उनको वीज़ा दिया जाता है जो भारत में वांटेड हैं। भारत का कहना है कि इनमें कई लोग झूठे दस्तावेजों के सहारे कनाडा जा रहे हैं। ऐसे लोगों को कनाडा अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे रहा है। कनाडा में अक्टूबर 2025 में चुनाव होने प्रस्तावित है। ट्रूडो सिखों के समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। कनाडा की आबादी में सिखों की आबादी करीब 2.1% है। जस्टिन ट्रूडो 2015 से सत्ता में हैं। उनकी लिबरल पार्टी 2019 और 2021 में बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। उन्होंने दूसरे दलों के समर्थन से सरकार बनाई थी। उन्हें समर्थन देने वालों में जगमीत सिंह के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) भी शामिल थी। अपने परिवार के साथ अमृतसर के स्वर्ण पदक परिसर में कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। जगमीत सिंह भी खालिस्तानी समर्थक माने जाते हैं। ट्रूडो ने 2015 में अपनी पहली सरकार में 4 सिख को मंत्री बनाया था। यह कनाडा में ट्रूडो की राजनीति में सिखों के महत्व को बताने के लिए पर्याप्त है। ट्रूडो जब 2018 में भारत आए थे तो उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था भी टेका था।